हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी ने कहा है कि आप गाय को नहीं मार सकते, बाकी जानवरों को मार सकते हो। ऐसा एक नहीं, ऐसा कई सारे कमेंट्स आए, कई सारे मैसेजेस आए। तो जब कई सारे कमेंट मैसेजेस एक साथ आए तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो इंटरनेट पे कहीं गड़बड़ हुई है। तो देखा तो पता लगा कि ये रॉबिन भाई साहब हैं हमारे, इन्होंने एक वीडियो अपलोड करी है। इस वीडियो में प्रभुपाद जी को कोट करते हुए ऐसा बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है। हाल ही में इस्कॉन के वीडियो में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, Don't kill cow. पर फिर अगले ही पल उन्होंने एक बड़ी विचित्र सी बात कही। You can eat some inferior, useless animals, but don't touch the cow. This is one. पर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति हर प्राणी में मुझे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रभुपाद जी ने एग्जैक्टली कहा क्या है, क्यों कहा है। और तीसरी बात ये जो हम इस वीडियो में समझेंगे कि अगर प्रभुपाद जी की कोई स्टेटमेंट आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिखाई दे रही है तो उसको हमें कैसे समझना चाहिए। ये वीडियो जो है ये किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि इसलिए बनाई गई है ताकि हम समझ सके कि इंटरनेट पे आए दिन कोई ना कोई इस तरह की वीडियो अपलोड कर देता है जहाँ श्रील प्रभुपाद जी को आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो है कोट करा जाता है। तो उस तरह की वीडियो को हम कैसे देखें और कैसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रॉबिन जी जिस कन्वर्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो कन्वर्सेशन आ रही है नवंबर 6, 1976 की, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँ तो आप देखेंगे कि एक पैराग्राफ है बेसिकली जो रॉबिन जी ने कोट किया है। इसको भी पूरा कोट नहीं किया उन्होंने, पूरा कोट करते तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आप चाहें तो स्क्रीन रोक के ये पढ़ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे हैं कि हमें मीट ईटिंग नहीं करनी चाहिए और जो लोग मीट ईटिंग करते हैं वो थर्ड क्लास कैटेगरी के लोग होते हैं। जो भी लोग मीट ईटिंग करते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, कोई भी मांस हो, गाय का या किसी और जानवर का, वो थर्ड क्लास मैन है। लेकिन अगर करनी भी पड़े, ठीक है, यहाँ पे प्रभुपाद जी साफ साफ बोल रहे हैं, बट इफ़ यू कैन नॉट अवॉइड, अगर यू कैन नॉट अवॉइड, अगर तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो तो कम से कम गाय को मत मारो, ठीक है। जो डॉग हैं, हॉग हैं, बाकी जानवर हैं, आप उनको मार लीजिए लेकिन गाय को मत मारिए। तो यहाँ पे दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो प्रभुपाद जी ने गाय को कोई अपनी मर्जी से बचाने की बात नहीं की है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे 1844 वर्ष को कोट किया है भगवद गीता के, और भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं इस बात को बोलते हैं कि गौ रक्षा की जो वैश्य है, बेसिकली ये जो वर्सेज हैं 41, 42, 43, 44, इसमें श्री कृष्ण जो है गीता में बता रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या कर्म है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी। तो इसमें जो वैश्य है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको गाय की रक्षा करनी चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण ने खाली गाय के बारे में क्यों बोला, बाकी जानवर के बारे में क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं बोला कि सभी जानवर की रक्षा करनी चाहिए। भगवद गीता में ऐसे कई सारे वर्सेज हैं जिसमें भगवान बता रहे हैं कि सभी जीव समान हैं, सभी जीव जो हैं उन्हीं की संतान है। मामेव अंशा जीवलोके 15.7 में कृष्ण बोलते हैं। 5.18 में कृष्ण बोलते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनी शुनिच वश्यपाके पंडितः समदर्शिना। जो पंडित है वो समदर्शी होता है, वो सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। सभी जीव समान है, लेकिन उसके बावजूद काऊ जो है वो बहुत स्पेशल है, गाय जो है वो बहुत स्पेशल है। क्यों है मैं बता रहा हूँ आपको एक मिनट में। तो वही चीज़ प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कोट करी है कि गाय की जो रक्षा है वो विशेष है, उसको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, गाय की रक्षा क्यों विशेष है, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे रीजन भी दिया। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो हमारी देसी गाय होती है, ठीक है, मैं आजकल जो नॉर्मल गायें घूमती हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो देसी गाय होती है हमारी गीर है और जो गाय है, उनका जो दूध है वो हमारे मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब मनुष्य का मस्तिष्क जो है उसका ठीक से विकास होता है, पोषण होता है, तभी वो शास्त्रों को भी ठीक से पढ़ सकता है, समझ सकता है, भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकता है। आज हम देख रहे हैं कि आसपास हम देखते हैं कलयुग में लोगों की क्या हालत है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम लोगों को देसी गाय का जो दूध है वो नहीं मिलता है। अब देसी गाय का दूध भी इस तरीके से आप मत सोचिए जैसे हम देखते हैं आजकल फार्म्स में कि कैसे गाय के बछड़े को अलग करके उसका जबरदस्ती दूध निकाल लिया जाता है। जो एक वैदिक तरीका है उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि गाय का दूध जब एक बछड़ा पूरा पी लेता है उसके बाद जो दूध बचता है मनुष्य उसको अपने यूज़ के लिए ले सकता है। आज के समय में ये ऑलमोस्ट पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। जो वैदिक तरीका में यहाँ पे वही बात बता रहा हूँ कि वैदिक तरीके में जो वैदिक हमारे सिविलाइजेशन थी उसमें मनुष्य जो है गाय का दूध ले सकता था। जब बछड़े ने पूरा पी लिया, बचा हुआ गाय का दूध मनुष्य ले सकता था। नहीं भी लेंगे तो वैसे भी वो गाय बीमार पड़ सकती है, कहीं कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए वो मनुष्य के लिए अलाउ था कि वो उस दूध को ले सकते हैं और उस दूध से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता था। और आज के समय में जब हम आसपास लोगों को देखते हैं तो हमें पता है कि लोगों की क्या हालत है। अभी आप सोचिए, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यू ईयर पे 30 और 31 की शाम को, मतलब सिर्फ 2 दिन के अंदर 41 लाख शराब की बोतलें बिकी हैं, 41 लाख। और जो दिसंबर का महीना है उसमें 5 करोड़ शराब की बोतलें बिकी हैं, ठीक है। उसमें शायद मैं भूल गया, पता नहीं कितने 100 करोड़ का बिजनेस जो है वहाँ पे हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक महीने में और सिर्फ एक रात में इतनी लाख शराब की बोतलें बिक गई। अच्छा, दिसंबर के महीने में भी हमारे यहाँ पे बुक मैराथन होता है, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भगवद गीता है वो आसपास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब हम भगवद गीता लोगों के पास लेके जाते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो 200 रुपये नहीं है। 200 रुपये नहीं है भगवद गीता के लिए लोगों के पास, ठीक है। हम फ्री में दे रहे हैं आपको, आप 10 मिनट डेली निकाल के पढ़िए। तो लोग कहते हैं नहीं, अब हमारे पास 10 मिनट भी नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, हमारा ये है, जॉब है, फलाना ढिमकाना है, ठीक है। 200 रुपये नहीं है और 10 मिनट नहीं है।
और यहाँ पे आधी रात को शराब पी के नाचने के लिए घंटों भी हैं और पैसे भी हैं, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों की ऐसी हालत क्यों हो रही है? मस्तिष्क का विकास नहीं हो पा रहा है, सोच ही नहीं पा रहे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों हैं, हम हैं कौन, हम क्यों जी रहे हैं, ये आसपास क्या चल रहा है, एक दिन मर जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा, तो मैं क्यों भागा दौड़ी कर रहा हूँ, हाँ? मुझे क्यों खुशी होती है, मुझे क्यों गम होता है, मुझे क्यों किसी से डर लगता है? ये प्रश्न है जो मनुष्य को पूछने चाहिए, नहीं पूछ पा रहे हैं, विकास ही नहीं हो पा रहा है बुद्धि का। ठीक है, तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो गाय का दूध है, देसी गाय का दूध, और जैसे मैंने बताया जो तरीका होता है वैदिक सिविलाइजेशन में, उस तरह से अगर दूध मिलाए मनुष्य को तो वो उसके लिए हेल्पफुल होता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि गाय का दूध जो है वो स्पेशल है, इसलिए गाय को बचाना बहुत जरूरी है। जितनी ज़्यादा गाय कटेंगी उतना ज़्यादा मनुष्य जो है वो नीचे की तरफ, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो नीचे की तरफ जाएगी, उतना ज़्यादा वो जानवर की तरह स्वभाव होगा उसका, जैसे कि हम आसपास देख रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसलिए बोल रहे हैं कि गाय को बचाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी ने बोला है बट इफ यू कैन नॉट अवॉइड, अगर तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो तो ही सिर्फ तुम बाकी जानवरों को मारो। ऐसा नहीं है कि बाकी जानवरों को तो मार ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, खा ही लो, मार ही दो, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है, मान लो कोई अगर किसी को समझाए कि सिगरेट पीना बहुत सेहत के लिए नुकसानदायक है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर आपको पीनी ही है, नहीं मान रहे, अगर आप पीनी ही पीनी है तो कम से कम बीड़ी वगैरह तो मत पियो, ठीक है, कम से कम कोई अच्छी सिगरेट पी लो जिसमें अच्छा फिल्टर लगा हो, आपको कम से कम नुकसान दे। ये बिल्कुल इसी तरीके से किसी को भी मीट नहीं खाना चाहिए। मैं आपको अभी स्टेटमेंट दिखाऊंगा प्रभुपाद जी ने आगे मीट ईटिंग के बारे में क्या क्या बोला है। लेकिन अगर मीट खाना ही पड़े तो कम से कम गाय का मीट हमको नहीं खाना चाहिए, ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बोला है। तो काऊ की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, वो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, क्या है और क्यों है वो इंपॉर्टेंस। अब एक दूसरी रूम कन्वर्सेशन है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रभुपाद जी ने क्या वर्ड्स यूज करें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं द एनिमल ईटर्स दे आर लाइक जैकल्स, वल्चर, डॉग्स, दे आर सिमिलर टू दीज एनिमल्स। ठीक है, जो ये जानवर खा रहे हैं वो भी उन जानवरों से कोई कम नहीं है, मतलब उनकी बुद्धि का जो स्तर है वो इतना गिरा हुआ है कि वो उन जानवरों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे ये प्रभुपाद जी के वर्ड्स हैं, द एनिमल ईटर्स इट इज़ नॉट ह्यूमन फूड, ये ह्यूमन फूड नहीं है, साफ साफ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इस तरह के हजारों स्टेटमेंट है, मैं जस्ट 2-3 आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। ये आ रही है रूम कन्वर्सेशन 11 जून 1974 को। अच्छा, श्रीमद् भागवतम का पर्पट है 425.8। इसके पर्पट में यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 6 लोग जो हैं जो मीट ईटिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो उसकी परमिशन देता है, द पीपल और द पर्सन हु गिव्स द परमिशन फॉर द किलिंग, द पर्सन हु किल जो एक्चुअली में मारता है, जो किसी भी तरीके उसमें हेल्प करता है, जो मीट को खरीदता है, जो उसको बनाता है और जो उसको खाता है। ये जो 6 लोग हैं इन सबको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा मीट ईटिंग का। और ये बात समझनी चाहिए कि ये सब जो हैं पाप के भागीदारी होंगे और इन सबको उसके अनुपात में या उसके बदले में इसके कर्म जो हैं वो भोगने होंगे। तो ये प्रभुपाद जी ने ही पर्पट में लिखा हुआ है। आप इस बात को समझिए कि हमारी संस्था में प्रभुपाद जी ने जब प्रचार किया पूरी दुनिया में, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग थे जो आप सोच नहीं सकते कि कितनी गिरी हुई बुरी हालत में थे, और सिर्फ कुछ ही महीनों में प्रभुपाद जी के संग के कारण उन सब ने मीट खाना छोड़ दिया, ड्रग्स लेना छोड़ दिया, जो भी बुरी आदतें थी वो सब छोड़ दी और वो बड़े बड़े सन्यासी बन गए। ऐसा प्रभाव था श्रील प्रभुपाद जी का। जो लोग कल तक रेड मीट खाया करते थे वो आज केक और चॉकलेट तक नहीं खाते हैं कि उसमें अंडा होता है। ठीक है, तो हमारी संस्था में जो लोग हैं वो बहुत हाई स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, इवन वो चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं कि उसमें कैफीन होता है। तो ये बोल देना कि श्रील प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं कि आप गाय को मत मारिए, बाकी जानवर को मार दीजिए, आप सोचिए कितना गलत मैसेज जो है ये आप दुनिया को दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इंटरनेट पे जो इस तरह की वीडियोस डलती हैं कि अचानक से कुछ सनसनी हो गई, सेंसेशनल, कंट्रोवर्सी, स्कैम, हाँ, थोड़े से व्यूज़ ज़्यादा आ जाएं उसके लिए आप किसी का भी नाम लेके कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो चैतन्य चरण प्रभु जी हैं वो इसके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं। वो कहते हैं ये इंटेलेक्चुअल शॉर्टकट है। कहने का मतलब है कि बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, कहीं भी कुछ एक लाइन दिखाई दी जिससे आपको लगता है कि कंट्रोवर्सी हो सकती है, कोई एक लाइन जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो सकती है, जो किसी को बदनाम कर सकती है, सो कॉल्ड पर्दाफाश कर सकती है, हाँ, सच्चाई दिखा सकते हैं, सो कॉल्ड सच्चाई। तो इस तरह की किसी भी एक स्टेटमेंट को लेकर अचानक से उसके ऊपर वीडियो बना देना, ठीक है, और फिर उसमें हजारों लाखों व्यूज आ जाना, तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल शॉर्टकट। आपने जानने की, समझने की, बुद्धि लगाने की इस्तेमाल नहीं किया, कोशिश नहीं की कि ये लाइन किसने क्यों बोली, कब बोली, कहाँ बोली, कैसे बोली, क्या सिचुएशन थी, क्या कंटेक्स्ट चल रहा था, वो एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा था। आप सोचिए, इतनी बड़ी संस्था के फाउंडर हैं श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा देशों में लोगों को भक्त बना दिया। आप उनके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं बिना एक बार जानने की कोशिश की कि सामने वाला जो बोल रहा है वो बोल क्यों रहा है। श्रील प्रभुपाद जी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो महाभागवत थे, 64 गुणों से संपन्न थे। कृष्ण कृपा मूर्ति आता है उनके नाम के आगे, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद, कृष्ण की कृपा की मूर्ति थे वो। आप समझिए एक बार इस बात को, कितनी दया भाव होगा उनके अंदर। हाँ, एक बार एक बच्चे को उन्होंने मंदिर के बाहर भूखा देख लिया था, वो बेचारा कूड़े में से कुछ उठा के खा रहा था, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उस दिन उन्होंने आदेश दिया था कि हमारे मंदिर में के आसपास 10 माइल के रेडियस में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए।
हाँ, आज भी कोई भी अगर हमारे मंदिर में पहुंच जाए, सवाल नहीं उठता कि वो भूखा वहाँ से वापस आ जाए। हर एक जीव के लिए उनके मन में इतना प्रेम था, इतना दया थी, और हर एक जीव के लिए ही उन्होंने इतने कष्ट सहे। हाँ, पूरी दुनिया जहाँ पे लोग पता नहीं क्या क्या नहीं खाते थे, चाइना जैसी कंट्री जहाँ आप सोच भी नहीं सकते लोग क्या क्या खाते हैं, वो सब कुछ छोड़ के आज प्योर वेगन, प्योर वेजिटेरियन बन गए हैं। ठीक है, तो ऐसे महाभागवत के लिए आपने कहीं इंटरनेट पे कोई एक लाइन पढ़ी और आपने फटाक से उठा के उसको वीडियो बना दी, और उसमें 4-5 लाख व्यूज आ चुके हैं, मतलब 4-5 लाख लोगों तक ये गलत बात जो है आपकी पहुंच चुकी है। तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल शॉर्टकट। ये होती है इमेच्योरिटी, ये होती है व्यूज पाने की भूख, जिसके कारण आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप समाज में कितना जो है गलत मैसेज दे रहे हैं। एनीवे, मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं बैठा हूँ। रॉबिन वैसे भी इन जनरल रॉबिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जानवरों के लिए, जो वो एक अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में, हिंसा, जो जानवरों के प्रति जो हिंसा होती है उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए, तो बहुत अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। लेकिन इतना बड़ा उनका चैनल है, उन्हें थोड़ा सा मैच्योर होने की, सेंसिटिव होने की, समझदार होने की जरूरत है। किसी के ऊपर इस तरह से प्रश्न चिन्ह उठाना, वो भी इतने बड़े महाभागवत, इतनी बड़ी संस्था के फाउंडर के नाम लेकर आप एकदम से ऐसे बोल रहे हैं, तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अब बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जब भी हम प्रभुपाद जी की ऐसी कोई स्टेटमेंट देखें इंटरनेट के ऊपर, जो प्रभुपाद जी का जो एक करैक्टर है, जो एक महाभागवत जो हमारे सामने प्रभुपाद जी का रूप है, जो उनकी टीचिंग्स हैं, अगर वो उससे अलग जा रहा है, अगर कोई ऐसी बात है जो हमें लगता है कि प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कह सकते, तो 100% प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा भी नहीं होगा, उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक लाइन देख लेने से या 2 या 3 लाइन देखने से उसको मानना नहीं है, हमें प्रश्न पूछना है कि कहाँ बोला है प्रभुपाद जी ने, कहाँ बोला है, किसको बोला है, कब बोला है, क्यों बोला है, क्या बात चल रही थी, क्या कंटेक्स्ट था, क्या सिचुएशन थी उस वक्त, किससे बात कर रहे थे प्रभुपाद जी, कोई रूम कन्वर्सेशन था क्या, किस टॉपिक के ऊपर बात चल रही है, कोई इंटरव्यू दे रहे थे क्या, स्थान क्या है, किन लोगों से बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड क्या है उसका। बिना इन चीज़ों को जाने सिर्फ कहीं से एक स्टेटमेंट उठा लेना, उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिखा देना, ठीक है, ये उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट खुद समझ लेना कहीं पर देख के, तो ये बहुत बड़ी इमेच्योरिटी है आज के समय में, जब हम जानते हैं सोशल मीडिया किस तरीके से काम करता है, उसका क्या प्रभाव है लोगों के ऊपर, ये लोग किस तरीके से सोशल मीडिया में फटाफट रील्स बना देते हैं, कुछ भी कहीं भी दिखा देते हैं। आउट ऑफ कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो भगवद गीता का भी कोई मतलब नहीं है। अगर भगवद गीता का बैकग्राउंड हटा दिया जाए कि किस बारे में बात हुई है, कौरव पांडव जो हैं वो बैटलफील्ड में क्यों खड़े हैं, क्यों लड़ाई हो रही है, पीछे की क्या स्टोरी है, अगर कंटेक्स्ट हटा दिया जाए तो भगवद गीता भी किसी को समझ में नहीं आएगी। उसके ऊपर भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं कि यहाँ पे कृष्ण जो है मारने के लिए क्यों बोल रहे हैं, युद्ध के लिए बोल रहे हैं, तो साफ साफ वायलेंस कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो कंटेक्स्ट जो है वो हर चीज़ के पीछे जरूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरह की कंट्रोवर्शियल जो वीडियोस हैं इंटरनेट पे, उसको देखकर इन्फ्लुएंस होने की बजाय आगे से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर श्रील प्रभुपाद जी ने कहीं कुछ कहा है तो वो क्यों कहा है, उस बात के पीछे क्या कंटेक्स्ट है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।